आज की हमारी नई टॉपिक है जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल, जिसका इंग्लिश लिखा गया है डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी के परिमंडल के बारे में यह जान लेना जरूरी है। पृथ्वी के परिमंडल का मतलब क्या है? परिमंडल का मतलब होता है पृथ्वी के चारों ओर का आवरण। तो जो आवरण जो है वे कितने मंडलों में है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो करने से पहले आप लोगों को यह बता देना जरूरी है कि इस परिमंडल में आप लोगों को यह जानना है कि परिमंडल कितने तरह के हैं, कितने प्रकार के हैं, और हमारी स्थल आकृतियाँ जो है कितनी तरह की बनी हुई है, और उनके अनुपात कितने कितने हैं, महादेश कितने हैं, महासागर कितने हैं, यहाँ जल जो है जल कितने % पीने लायक है और कितना % खारा जल है, और गैस जो है गैसों के बारे में हम लोग जानेंगे। गैस की मात्रा वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में है, तो इन सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम इसकी चर्चा करने से पहले मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने एक छोटी सी टॉपिक लेकर मैं आया हूं जिसका नाम है पृथ्वी के परिमंडल, डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसकी चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी पर कितने परिमंडल, ब्रैकेट में डोमेन्स लिखा गया है, कितने हैं? पृथ्वी पर कितने परिमंडल, और इंग्लिश में डोमेन्स उसको कहा गया है कितने हैं। तो ये जो है 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? तो 4 जो है स्थल मंडल है जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं। अगला जो है जल मंडल है जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और उसके आगे जो है वायुमंडल है जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, और चौथा जो है जैव मंडल है जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल वह है जिसका निर्माण जो है चट्टानों से हुआ है, पहाड़ों से हुआ है, और जिसका निर्माण जो है मिट्टी से हुआ है, और इन सारी चीज़ों से ये जो है स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। और इस स्थल मंडल पर कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान है, और कहीं जो है पठार है। इन स्थल आकृतियों के रूप में ये हैं, और इसी स्थल आकृतियों पर मानव जीवन संभव है। मानव कहीं उद्योग धंधे लगाए हैं, कहीं घर बनाए हैं, कहीं खेती गृहस्थी कर रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र जो है इसको हम लोग स्थल मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो मंडल जो है जिसका नाम है जल मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, वह मंडल जिस पर केवल जल ही जल हो, और उस जल के क्षेत्र में जलीय जीव उसमें रहा करते हैं, अपना घर बनाते हैं, उसमें रहते हैं, और उसमें जो समुद्री यातायात के लिए वहाँ जो है वहाँ समुद्र के अंदर जो है सो पनडुब्बी नाव भी चलाई जाती है, जिससे यातायात के रूप में वह एक साधन का वह रूप है। और ये जो जल मंडल है उस जल मंडल के अनेकों रूप हैं, जिसमें सबसे बड़े रूप जो है जिसको हम लोग महासागर के नाम से जानते हैं, और उसके बाद समुद्र है, समुद्र के बाद खाड़ी है, खाड़ी के बाद झील है, झील के बाद तालाब है, तालाब के बाद नदी है, नदी के बाद नाले हैं, और पोखर भी है। ये सब जो इसके अंग जो हैं, ये सारे अंग जो हैं ये जल मंडल के एक क्या है रूप है। अगला जो है जिसका नाम है वायुमंडल, जिसको एटमॉस्फेयर के नाम से हम लोग जानते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? तो पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण है, जिसमें अनेक तरह के गैस पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन है, मीथेन है, और अनेक तरह के गैस हैं जिसमें हमें ऑक्सीजन गैस जो है वह मानव की जीवनदायिनी गैस मानी जाती है। ऑक्सीजन ही गैस ऐसा गैस है जिससे मानव में पेड़ पौधे और मानव का जीवन का अस्तित्व यहाँ संभव है। अगला जो है जिसका नाम है जैव मंडल, जिसको बायोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। यह क्या है? तो स्थल मंडल और जल मंडल और वायुमंडल, जब तीनों मंडल जब एक जगह मिलते हैं तो उस जगह का नाम है जैव मंडल। तो जितनी दूर में पृथ्वी है उतनी दूर में हमारे ये तीनों मंडल जो है एक साथ इन लोगों का संगम है, जिसकी वजह से जहाँ स्थल है जहाँ जल है तहाँ वायु है। अगर मान लिया जाए तो अगर तीनों में अगर कोई एक मंडल का अस्तित्व अगर समाप्त हो जाए तो यहाँ जीवन या पेड़ पौधों का अस्तित्व क्या है समाप्त हो जाएगा। तो यह जो है जैव मंडल है, और जैव मंडल का क्या नाम है? बायोस्फीयर नाम। अगला जो है पृथ्वी पर कितनी प्रकार की स्थलों की आकृतियां हैं? तो पृथ्वी पर
तीन प्रकार की स्थलों की आकृतियां हैं। पृथ्वी पर जो स्थल जो है उसमें कई तरह की आकृति है। ये तीन तरह की आकृति में ही सारी आकृतियां आती है। तो यह जो है तीन तरह में, पहला जो है पर्वत या पहाड़। पर्वत या पहाड़ को माउंटेन के नाम से हम लोग जानते हैं। पर्वत या पहाड़ को माउंटेन के नाम से जानते हैं। और पठार को प्लेटू के नाम से हम लोग जानते हैं। प्लेटू के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है? प्लेटू के नाम से हम लोग पठार को जानते हैं, पठार। और अगला जो है मैदान जो है, जिसको फील्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पर्वत या पहाड़ क्या है? पर्वत या पहाड़ जो है यह चट्टानों से यह बनी होती है और इसकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से अधिक होती है। तो ये जो है ये क्या है? पर्वत है या पठार है। अगला जो है पठार क्या है? पठार वह क्षेत्र है जो पथरीले पत्थरों से बना होता है, लेकिन ये पत्थरों के टुकड़े टुकड़े वहाँ अंश पाए जाते हैं। ये कहीं समतल होते हैं, कहीं थोड़ा ऊंचे होते हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से नीचे होती है और 150 मीटर से ऊंची होती है। अगला जो है मैदान है। मैदान की ऊंचाई 150 मीटर के नीचे होती है और इस मैदानी इलाकों में अनेक तरह की मिट्टी पाई जाती है। कहीं बलुई मिट्टी है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है और कहीं बलुई मिट्टी है। इन तरह की मिट्टी पाई जाती है और इस मैदान का यह सारा रूप जो है मैदान का रूप है और इसको फील्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो है पृथ्वी पर कितना प्रतिशत स्थल मंडल या लिथोस्फीयर का भूभाग है? स्थल मंडल या लिथोस्फीयर का भूभाग कितना है? तो 29% है। कितना है? 29। पृथ्वी इतना बड़ा है, लेकिन उस बड़ी भूभाग में उस बड़ी क्षेत्र में जो स्थल मंडल का जो भूभाग है सो 29% है। अगला सवाल है पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल मंडल है, जिसको हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये हाइड्रोस्फीयर का क्षेत्र कितना है? तो यह 71% जो है क्षेत्र जो है हाइड्रोस्फीयर का क्षेत्र है। यहाँ पर एक पृथ्वी का चित्र बनाकर बताया गया है कि 71% जो है जल मंडल है और 29% जो है क्या है? स्थल मंडल है। अगला जो है पृथ्वी पर कितने महादेश पाए जाते हैं? महादेश का इंग्लिश होता है कॉन्टिनेंट। क्या होता है? कॉन्टिनेंट होता है। महादेश का इंग्लिश कॉन्टिनेंट होता है। तो कितने कॉन्टिनेंट है? तो ये 7 है। 7 कॉन्टिनेंट में कौन कौन है? एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। अंटार्कटिक है। क्या है? अंटार्कटिक है। तो ये पृथ्वी पर 7 क्या है? महादेश है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। अगला जो है किस अंतरिक्ष यात्री ने यह कहा कि पृथ्वी नीली ग्रह है? तो यह इस अंतरिक्ष यात्री का नाम जो है राकेश शर्मा नाम है। इस अंतरिक्ष यात्री का नाम राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष की सफ़र की थी और उस सफ़र में उनसे जब यह पूछा गया पृथ्वी आपको कैसी दिख रही है, उन्होंने बताया पृथ्वी जो है नीली दिख रही है। उसी समय से पृथ्वी का एक नया नाम दिया गया जिसका नाम है नीला ग्रह, या उसको ब्लू प्लेनेट के नाम से हम लोग जानते हैं। ब्लू प्लेनेट के नाम से उसी समय से हम लोग इसको जानते हैं। अगला सवाल है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो है एवरेस्ट पर्वत है और इसकी जो शिखर जो है वह उसकी ऊंचाई जो है सब विश्व में सबसे ऊंची है और इसका ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। कितना है? 8,848 मीटर है। और सबसे ऊंची का मतलब होता है हाईएस्ट माउंटेन। क्या होता है? हाईएस्ट माउंटेन कहा जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा सबसे ऊंची। अगला जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जिसको कहा जाएगा बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। क्या कहा जाएगा? बिगेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो बिगेस्ट कॉन्टिनेंट जो है एशिया है। क्या है? एशिया है। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है सहारा है और ये सहारा कहाँ है? तो यह अफ्रीका में है। कहाँ है जी? यह अफ्रीका में है। अगला जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर या ओशियन, महासागर या ओशियन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है जिसका नाम है प्रशांत महासागर और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला जो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है मैरियाना खाई है। क्या है जी?
मैरियाना खाई है और यह किस में है, तो यह जो है प्रशांत महासागर में यह मैरियाना खाई है। और ये प्रशांत महासागर जो है सबसे गहरा है और उसकी जो खाई है जो इसका नाम है मैरियाना खाई, और यह जो है 11,022 मीटर के करीब में है। अगला जो है विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला के लिए लिखा गया है लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का जो इंग्लिश होता है लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, तो एडिज पर्वत श्रृंखला का नाम है। एडिज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला जो है जल मंडल की श्रेणी में कौन से स्थल आते हैं, जल मंडल की श्रेणी में ये कौन कौन से स्थल जो है जल मंडल की श्रेणी में आते हैं, तो उसका नाम है महासागर है, सागर है, झील है, खाड़ी है, तालाब है, नदी है, नाले हैं, पोखर है। तो जहाँ पर तालाब का अस्तित्व, जहाँ पर जल ठहरता है, जल का ठहराव है, उसमें जल है, वह जो है जल मंडल का एक क्या है, एक रूप है। अगला जो है पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, हाउ मेनी ओशियन, हाउ मेनी ओशियन ऑन द अर्थ, क्या कहेंगे, हाउ मेनी ओशियन ऑन द अर्थ। तो हमारे पृथ्वी पर कितने ओशियन है, तो 4 ओशियन है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 4 जो हैं ये क्या हैं, ये पृथ्वी के 4 ये महासागर हैं। और सबसे नीचे हमने लिखा है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। वहाँ जगह नहीं था इसलिए नीचे लिखना पड़ा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, हाईएस्ट लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। 15 पर चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप का नाम क्या है, तो विश्व का अगर सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप का नाम क्या है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप जो है सो एशिया है। अगला सवाल है जल मंडल में जल कितनी अवस्थाओं में या स्टेज में होती है, तो जल मंडल में हम लोग देखते हैं कि जितना जल जो है बहुतायत जल जो है जल के रूप में ही दिखता है, लेकिन जल जो है बर्फ के रूप में भी होती है, समुद्रों में महासागरों में बर्फ के रूप में भी जल होती है, जल के रूप में भी जल होती है और जल वाष्प के रूप में भी क्या होती है, जल होती है। ये जल के अनेकों क्या है, रूप है, ठोस है, द्रव है और गैस के रूप में भी जल है, जो इसको जल वाष्प के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जल मंडल में स्वच्छ जल की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो देखिए स्वच्छ जल जो है कितनी मात्रा में स्वच्छ जल है, हमने तो आप लोगों को बताया था, इसके पीछे बताया है कि पृथ्वी पर 71% जो है सो जल है और 29% जो है सो स्थल मंडल है। लेकिन उसमें उस 71% में कितना प्रतिशत जल जो है हम लोग पीने के लिए है, तो आप देखिए 2.5% जो है सो जल जो है स्वच्छ जल है। क्या है, स्वच्छ जल है, जिस स्वच्छ जल को हम लोग क्लीन वाटर के नाम से जानते हैं। स्वच्छ जल को किस नाम से जानते हैं, क्लीन वाटर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है जल मंडल में पीने वाला पानी, पीने वाला पानी का इंग्लिश होता है ड्रिंकिंग वाटर। क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर की मात्रा कितनी है। अब देखिए यहाँ पर हमने जल की मात्रा हमने पूरे पृथ्वी पर हमने पढ़ी 71%, दूसरा है स्वच्छ जल जो है 2.5%, लेकिन पीने वाला जल क्या है, वो स्वच्छ है लेकिन पीने लायक नहीं है। तो पीने वाला जल कितना है, 0.03% जो है सो पीने वाला पानी है। उतना पानी का हम लोग यूज कर सकते हैं या जहाँ से भी करें उतना ही % पानी का यूज हम लोग करेंगे। अगर इसमें से अगर जल हम पीते हैं तो उस पानी को रिफाइन करना पड़ेगा, वह पानी पीने के लायक नहीं है, लेकिन आप अगर करना चाहें तो इसको भी रिफाइन करके आप पी सकते हैं। लेकिन शुद्ध जो पीने वाला पानी जो है 0.03% जल जो है वह हम लोग के अभी पीने के लायक यह जल है।
जिसको हम लोग नीचे से निकालते हैं, भूमि से जल निकालते हैं, वह पानी जो है पीने लायक है। अगला सवाल है, महासागरों के जल में कितनी प्रकार की जलधाराएं होती? कितनी प्रकार का मतलब होता है हाउ मेनी, कितनी का मतलब होता है हाउ मेनी धाराएं पाई जाती है। तो महासागरों के जल में कितनी पर हम देखते हैं, जो महासागर का जल जो है वह समतल दिखता है, लेकिन उस जल में भी जल धाराएं होती है। और ये जल धाराएं कितनी होती है? तो ये जल धाराएं एक होती है लहरें होती है। ये लहरें जो है वह समुद्र से आकर क्या होती है, किनारे तक यह टकराती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लहर कहते हैं। अगला जो है ज्वार भाटा, ये जो है निश्चित समय में पानी का तल जो है वह ऊपर तक उठता है। पानी का तल जो है सो ऊपर तक उठता है और फिर यह पानी का तल नीचे आ जाता है। एक निश्चित समय में उसका निश्चित समय होता है और उस समय में पानी का तल जो है ऊपर उठता है और फिर वह जो है वह नीचे चला आता है। तीसरा जो है समुद्री जलधाराएं। समुद्र की जो जलधाराएं है, जो पानी जो है वह क्या होता है, अपने गति से वह दूसरे तरफ वह जाता रहता है, वह दूसरे तरफ क्या होता है, जाता रहता है। अगला सवाल जो है, वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्राएं कितनी होती है? हम वायुमंडल में केवल दो तीन प्रकार के गैसों की हम चर्चा करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा जो है नाइट्रोजन होता है और इस नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है 78% होता है। कितना होता है नाइट्रोजन का प्रतिशत? 78%। और ऑक्सीजन जो है 21% है। और इसमें अन्य गैसों में बहुत सारे गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरीन है, आर्गन है, और भी बहुत सारे गैस जो है जो 1% में ये गैस आते हैं। अगला सवाल जो है, वायुमंडल का विभाजन कितने स्तरों पर की गई है? हमारा जो वायुमंडल जो है इसका विभाजन कितने स्तरों पर की गई है? तो ये स्तर जो है 5 है और इन 5 स्तरों में हम इसका विभाजन हम लोग करते हैं। तो पहला जो है क्षोभ मंडल, क्या है जी? इसका नाम है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्या नाम है? बहिर्मंडल, जिसको हम लोग रहते हैं। ये जो मंडल जो है ये क्षोभ मंडल है। इसके ऊपर हम लोग जाएंगे तो समताप मंडल है, जहाँ पर न तापमान कम होता है न ज़्यादा होता है, वह समताप मंडल होता है। और इसको ओजोन मंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। इस ओजोन मंडल में जो सूर्य से जो किरण, पराबैंगनी किरण आती है, यह समताप मंडल में यहाँ की जो गैस जो है उन पराबैंगनी किरण को वह सोख लेती है और सोखने के कारण हमारे पास जो भी उसका जो किरण आता है वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब ये इस लेयर में अगर छिद्र हो जाएगा तो वहाँ से वह किरणें जो है हम तक आएगी और हमें भी उस किरणों से बहुत शारीरिक नुकसान हो सकता है। समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये मंडल जो है पांच प्रकार के मंडल हैं और पांचों मंडल जो है वायुमंडल का इसका विभाजन किया गया है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वायु का जो स्तर जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। क्या होने लगता है? धीरे धीरे वायु का मंडल कम होने लगता है। तो ये मंडल जो है 5 प्रकार के मंडल हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। अगला सवाल जो है, वायुमंडल के किस मंडल में संचार की तरंगें चलती है? संचार का तरंग का मतलब होता है कि हम जैसे रेडियो बजाते हैं, हम जैसे टेलीविज़न चलाते हैं, हम जैसे मोबाइल चलाते हैं, हम जैसे और चीज़ भी चलाते हैं। तो ये चीज़ें जो चलती है ये तरंग के माध्यम से चलती है। और ये तरंग जो है ये आकाश में एक मंडल है जिस मंडल में यह चली जाती है और फिर उस मंडल से फिर वापस धरती पर आती है। हम समझते हैं कि ये तरंगें इसी तरह चलती है, तो यह सही बात नहीं है। ये तरंगें कहाँ चली जाती है? तो ये तरंगें आयन मंडल है। हम लोग का आयन मंडल जो है चौथा मंडल है और उस मंडल में ये तरंगें चली जाती है और जाने के बाद वहाँ से ये रिटर्न आती है। रिटर्न जैसे रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी जो है यह वहाँ जाती है, वहाँ से आती है। उसी तरह टेलीविज़न की जो तरंगें जो है
वहाँ जाती है, वहाँ से आती है। मोबाइल से जो बात करते हैं उसकी तरंगें भी जाती आती रहती है। तो ये हमारा आयन मंडल हो गया। अगला सवाल जो है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी मंडल अवशोषित करती है? जिसके पिछले बार भी बताएं कि सूर्य से जो तरंगे जो हमारे पास आती है, जो हमारे शारीरिक रूप शरीर में उसका बहुत दुष्परिणाम हो सकता है, और उस तरह हमारे जीव जंतु जो भी हैं धरती पर उनको बहुत सारे नुकसान हो सकता है। लेकिन यह ओजोन मंडल, यह समताप मंडल जो है, ये क्या करता है? ये उन किरणों को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद जो हमारे लाइट, जो लाभदायक जो किरणें होती है वह हम तक आती है, तो हमारे शरीर को या हमारे फसलों को या जंगली जानवरों को उससे क्या होता है? नुकसान नहीं होता है। लेकिन इन आने वाली जो पराबैंगनी किरणें जो है, जो सतह जो है, अगर उस पर छिद्र हो जाता है तो हमारे इस धरती पर उससे बहुत नुकसान हम लोग को उठाना पड़ेगा। अगला जो है, पृथ्वी पर कौन सा मंडल है जहां मानव जीवन का अस्तित्व है? मानव जीवन का अस्तित्व, जैव मंडल जो है उस पर क्या है? मानव का अस्तित्व। आप मानते हैं स्थल मंडल पर है, जल मंडल पर है, वायु मंडल पर है। अगर स्थल मंडल मान लिया जाए तो स्थल मंडल के साथ अगर जल मंडल नहीं रहता है तो भी अस्तित्व नहीं है, वायु नहीं रहता है तो भी अस्तित्व नहीं रहता है। तो समय जब जल मंडल, वायु मंडल और स्थल मंडल तीनों जब एक साथ मिलते हैं, धरती पर ये तीनों मिलते हैं, तो क्या होता है? जैव मंडल का निर्माण। धरती पर आप देखते हैं पानी भी पाया जाता है, स्थल पर गैस भी, ऑक्सीजन गैस भी पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तीनों का समावेश है। और उस मंडल को हम लोग जैव मंडल के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग बायोस्फीयर के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए, आज का प्रश्न नीचे लिखा गया, उत्तर देने का टाइम वीडियो अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर। वीडियो अपलोड होता है उसके 24 घंटे के अंदर आपको इसका जवाब देना होगा। हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर स्थल मंडल का कितना प्रतिशत भाग है? पृथ्वी जो है उस पर स्थल मंडल का कितना प्रतिशत भाग है उसको लिखना होगा। यहाँ लिखना है उत्तर जो भी होगा, जितना परसेंट होगा उसको लिखना है। यहाँ उत्तरदाता का नाम, मोबाइल नंबर और विद्यालय का नाम लिखते हुए आपको कमेंट बॉक्स में इसको डाल देना है। और चलिए, इस कार्यक्रम के लास्ट में हम इतना ही बात कहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप इसको अपने दोस्तों को भी देखने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान की कीमत अनमोल है। ज्ञान की कीमत अनमोल है, और इस कीमत को उनको भी बताइए, उनको भी देखने के लिए आप प्रेरित कीजिए। तो चलते चलते हम इतना ही बात कहें कि आप खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, माता पिता के गौरव को आगे बढ़ाएं, और अपना और अपने माता पिता का मान सम्मान बरकरार रखें। तो चलिए, इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। विदा लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।